आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी जाए तो असली मालिक कौन। सोचिए दोस्तों, आपने जमीन खरीदी और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि आप ही की जमीन किसी और के नाम पर भी रजिस्टर्ड है। आपने भी उसी से खरीदा है। किससे? पप्पू से। पप्पू ने जमीन बेची किसको? दो लोगों को। इनको थोड़ा पहले बेची चिंटू को, सॉरी दोस्तों, चिंटू की जगह चिंडू लिखा जा रहा था, तो चिंटू को बेची और एक मिंटू को। तो चिंटू ने रजिस्ट्री कराया पहले। ये बाल सोचिए, पप्पू ने आपने जमीन बेची और किसको? चिंटू को भी बेची या फिर मिंटू को भी बेची। सोचिए कितना फ्रॉड आदमी है ये पप्पू, जो दो पैसे की लालच में जमीन बेच देता है। इन्हीं मामलों पर हम आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो हम कौन कौन से पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला हमारा टॉपिक है, ऐसा फ्रॉड होता कैसे है। तो पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। ऐसा फ्रॉड तभी मुमकिन होता है जब जो मालिक है, जो प्लाटर मतलब जो प्लाट का मालिक है, जो जमीन का मालिक है, किसान है, कोई भी हो, वो क्या करता है? दो पैसे की लालच में रजिस्ट्री करा देता है, बेच देता है दो लोगों को। दोनों लोग से बराबर का पैसा लेता है, बशर्ते इन्हें किसी और रजिस्ट्री ऑफिस से कराता है, न किसी और रजिस्ट्री ऑफिस से। कांड करने वालों के पास 10 तरह का रास्ता होता है दोस्तों, लेकिन इन केस ये केस जब भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको पता चले कि आप ही की जमीन किसी और को भी अगर अलॉट हो गई है, किसी और के नाम पर भी रजिस्ट्री हो गई है, आपने तो बेची नहीं क्योंकि मौजूदा मालिक आप हैं, लेकिन आप ही की जमीन कोई और भी दिखाता है कि अभी हमारी ही जमीन है, हमने तो रजिस्ट्री करा रखा है, हमारे पास भी पेपर है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे इस बात की चर्चा करेंगे कैसे फ्रॉड होता है, मैंने बता दिया। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, दोनों के पास रजिस्ट्री हो तो मालिक कौन। आगे ना दोस्तों, सोचिए एक जमीन दो मालिक जो पहले था उसने तो बेच दिया, लेकिन इसमें मालिक वही होगा जिसने रजिस्ट्री पहले कराई है। कोर्ट इन मामलों में बहुत जल्दी सुनवाई कर देता है। सोचिए, क्योंकि ये मामला आम आदमी तो सुलझा ही नहीं पाएगा,